हमारा जो ये डेटा है इससे कम से कम डेथ टोल के ताल्लुक से जो एथिस्ट या इसी तरीके से आज के दौर में क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाता है कि भाई जिसने सबसे ज्यादा मारा वो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी वेस्ट से सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ओरिएंटल्स ने किया, जबकि सबसे ज्यादा मारे उन्होंने। उसके बाद आज के दौर में इस प्रोपेगेंडे की जो कमान संभाली हुई है वो एथिस्ट ने और अपोस्टेट्स ने संभाली हुई है। तो उनका भी आपके सामने कच्चा चिट्ठा खुल गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को समझना है उनको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझना नहीं है उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो जाहिर है कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है कि हम आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग का दरवाजा खोल दें। तो आप बंद रखिए, नो टेंशन। हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में, यानी जिसमें तमाम मजाहिब को सही मान लिया जाए, उसमें बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, हम इसमें तो बिलीव करते हैं कि तमाम मजाहिब का एहतराम किया जाना चाहिए, सब कोएग्जिस्टेंस में बिलीव है। लेकिन ये कि नहीं तमाम मजाहिब सच्चे हैं, इसमें हमारा कोई बिलीव नहीं है, बल्कि हम इसको कुफ्र मानते हैं। तो इसलिए ऐसे तमाम मजाहिब के जो इस्लाम के खिलाफ किसी भी, या उनके मानने वाले इस्लाम के खिलाफ किसी भी तरह के प्रोपेगेंडे में शरीक हैं, उनका डेटा भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उससे इंशाल्लाह हम मदद लेंगे। तो ये जस्ट अ सेकंड प्लीज। अच्छा, मैं तमाम अपने नाजरीन से दरख्वास्त ये करूंगा कि वो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर वो फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक करें। इसका लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजें, क्योंकि आज का जो ये प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी है कि कम से कम मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि आखिर इस प्रोपेगेंडे की क्या हकीकत है। तो जी जनाब इफ्तिखार साहब, ये आपके सामने लिंक खुल गया है, आप इसको पढ़ पा रहे हैं? जी जी। तो ये सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को जी इसको थोड़ा बड़ा कर दूं दिख रहा है, किताब दिख रहा है। वैसे मेरे पास भी है तो कुछ खास जरूरत नहीं। चले, ताकि स्क्रीन पर देखने वालों जो है वो सबसे पहले तो इस किताब का जरा सा तारुफ भी करा दें कि ये किताब किसने लिखी है और क्या इसकी हैसियत है। ये किताब जो है वो बहुत वेल रिसर्च किताब है, इनकी मेथोडोलॉजी को भी इसमें तारुफ कराया गया है, सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि हमने ये किताब कैसे लिखी है। ये जॉर्डन के अंदर एक रॉयल स्ट्रेटेजिक इदारा है जो काम करता है पीस और हार्मोनी के लिए सोसाइटी में। मैं इसके पहले सफे पर चले जाता हूँ ताकि लोगों को पता भी चले, और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है गूगल के ऊपर। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद थोड़ा कंप्यूटर स्लो हो जाता है। वॉर एंड पीस इन इस्लाम, द यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ जिहाद, ये है एडिटेड बाय HRH प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद, प्रोफेसर इब्राहिम कलीन, प्रोफेसर मोहम्मद हाशिम कमाली। ये है MBDA, जहां से ये पब्लिकेशन से उनका वहां से पब्लिश हुई है, और ये तकरीबन 552 सफहात में है, 552 पेजेस में। और अब मैं इसके पेज नंबर आपने जो बताया था 198 पर जाना है, राइट? 199। ये वाला डेटा कह रहे हैं, ये 201 पर है, और इससे पहले आप चले जाएं 198 पे चले जाएं, तो वहां से ज्यादा तफसील इससे पहले। हाँ ये आ गया है जी। तो इसमें देखें ये की फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस है। इसमें इन्होंने जो है डेथ टोल ऑफ मेजर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें सिर्फ उन डेथ टोल को काउंट किया गया है जो किसी यानी कि जंग के जरिए, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से हुआ। इसमें जेनोसाइड को काउंट नहीं किया गया है। उसका डेटा ये आगे इन्होंने काउंट किया। ठीक है, तो ये वॉर का है। और ये टाइम पीरियड क्या है? ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है ना? इसका टाइम पीरियड जो है 0 BC से लेके 2008 तक है। जी हाँ, यानी तकरीबन 2000, यानी तकरीबन क्या पूरे 2008 साल, 2008 साल के ये डेटा है जी।
तो इसमें देखते हैं इन्होंने कैटेगरीज की है, जैसे एंटीथेइस्ट, तो ये मतलब ये एथिस्ट लोग हो गए, ये जो जी सबसे ऊपर है एंटीथेइस्ट, ये एथिस्ट हो गए, मुल्हिद हो गए। जी उसके बाद बुद्धिस्ट, उसके बाद ये क्रिश्चियन, उसके बाद इंडिक, उसके बाद इस्लामिक, और ये प्रेमल इंडिजिनस जो छोटे छोटे ट्राइबल लोग थे, सिनिक, ये जो जी चाइना का एरिया है वो। तो इसमें इन्होंने जो है ये टोटल यहाँ पे काउंट दिखाया कितने कितने हुए। जैसे जी कि आप देख लें कि फॉर एग्जांपल एंटीथेइस्ट का हम डेटा डेटा देखते हैं, इसी से मेरे मिनिमम पास। डेथ टोल, जी मैक्सिमम डेथ टोल और जी मेडियन डेथ टोल, यानी उसका एवरेज, क्योंकि हम्म, एग्जैक्टली किस वॉर में कितने लोग मरे हैं पता नहीं चल पाता है। जी तो मौर्रिखीन क्या करते हैं कि एक एवरेज यानी कि एक मैक्सिमम निकालते हैं और एक मिनिमम निकालते हैं, हम्म, और उस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में फिर एवरेज निकालने को एवरेज निकाल के उसको ही एक स्टैंडर्ड डेटा माना जाता है, एवरेज को। राइट मतलब ना हम इस एक्सट्रीम पे जाएंगे ना इस एक्सट्रीम पे जाएंगे, हम्म, जो दरमियान में उसमें जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एंटीथेइस्ट का जो मिनिमम निकल रहा है वो निकल रहा है 9,59,08,000, यानी ये मिनिमम है। 124 मिलियन, राइट? ये तो इसका एवरेज है, मिनिमम अगर देखेंगे तो अच्छा, मिनिमम, ये ओके। 90, हाँ 95 है, यानी मिनिमम भी बहुत ज्यादा है, 9 सही बात। करोड़ है इनका, 95 मिलियन है। जी और मैक्सिमम जाएंगे तो वो मतलब 15 करोड़ हो जाते हैं, तो एवरेज जो जी निकलता है वो 12 करोड़ का निकलता है इनका, 12 करोड़ 44 लाख 9,500। ठीक। तो तकरीबन 120 मिलियन जो है ये इनका एवरेज निकलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेटा होगा कि एथिस्ट लोगों ने वॉर में 120 मिलियन लोगों को कत्ल किया है। यानी लोगों को मारने में एथीस्ट सबसे ज्यादा आगे है। अगर हम एवरेज देखेंगे औसत तो सबसे ज्यादा आगे हैं, कि सबसे कम वॉर में सबसे ज्यादा एथिस्ट ने मारा है। अच्छा, एक मतलब चीज मैं आपको और अपने नाज़रीन को बहुत ये भी अहम बताना चाहूंगा कि अपोस्टेट और एथीज्म, अपोस्टेसी और एथीज्म में क्या फर्क है। अपोस्टेट दरअसल वो होते हैं कि जो किसी मजहब को छोड़ देते हैं। अब खुसूसन इस्लाम को जो छोड़ने वाले हैं वो अपोस्टेट कहलाते हैं, और एथीज्म वो होते हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। लेकिन आज की तारीख में जो अक्सर अपोस्टेट हैं वो एथीस्ट हैं। यानी आपको बहुत से लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि नहीं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता हूं, अलबत्ता मैं किसी कुदरत का कायल हूं, कोई पावर है। जो भी आदमी ये कहता ना कि कोई पावर है, एक तो वो उसकी अपनी मजबूरी है कि अगर वो नहीं मानेगा पावर है तो उसकी दाल नहीं गलेगी, वो आगे एक इंच नहीं बढ़ सकता। तो वो मजबूरी में वो ये कहता है कि कोई ना कोई पावर है, लेकिन हकीकतन वो एथीस्ट है। तो आपको जितने भी अपोस्टेट नजर आ रहे हैं, जो क्रिश्चियन अभी नहीं हुए या हिंदू नहीं हुए या यहूदी नहीं बने, वो सारे के सारे एथीस्ट हैं। और इस डेटा से कि इन एथीस्ट ने कितने लोगों को मारा है, इससे अंदाजा लगाइए कि एथीज्म में सबसे ज्यादा कट्टरता या सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है कि जब इनके पास पावर आती है तो ये अपने मुकाबिल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी हाँ, जी, कंटिन्यू। तो ये 12 है, यानी कि करोड़ है इनका डेटा, और ये भी अभी अब दौरानिया देखेंगे, इनका जो दौरानिया है ना वो सिर्फ 100 साल का है। 100 साल में एग्जैक्टली। 120 मिलियन लोगों को मार दिया इन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे मतलब हैं। सही। क्रिश्चियन ने तो मान लिया कि 2000 साल, या इस्लाम का 1400 साल का, यानी मुसलमानों का या और भी दूसरे मजाहब का एक लॉन्ग हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है। इनकी जो पावर की हिस्ट्री है वो 100 साल की है, 1917 से शुरू होती है, और 100 साल में इन्होंने 120 मिलियन लोगों को मार दिया सिर्फ जंग में। जेनोसाइड का डेटा अलग है, फिर दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो वो तकरीबन 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। जी जी हाँ। उसके बाद फिर ये बौद्धिस्ट का डेटा है, बौद्धिस्ट की भी हिस्ट्री लंबी है इनकी, खैर। जी तो इनका जो एवरेज निकलता है वो निकलता है 8 करोड़ 8 करोड़ 79 लाख जी 46,750, यानी कि तकरीबन 87 मिलियन। इनका जो डेटा 87, यानी एथीस्ट से नीचे हैं ये। उसके बाद जो है क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा वॉरफेयर में भी रहे हैं, सबसे लंबी हिस्ट्री वॉर की इनकी ही है, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो कत्ल किया है जंग में वो क्रिश्चियन ने किया है। यानी कि टोटल जो काउंट है मरने वालों की, उसमें से तकरीबन आधे से ज्यादा कत्ल जो है क्रिश्चियन ने किया है। इनके ओके 178 मिलियन है इनका एवरेज जी कत्ल करने वालों में। ठीक है। और इंडिक आ जाए, इंडिक का मतलब ये हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशन है, तो इनका डेटा इनका जो रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में, यानी कि माइथोलॉजी से हटके जो हिस्ट्री है उसके अंदर बड़े यानी कि वॉरफेयर ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स जो है बहुत कम कम दिनों के लिए रही है, इस वजह से। तो
लेकिन ये बात अहम है, आप सही कह रहे हैं कि चूंकि ये डेटा गुज़िश्ता 2000 साल का है और 2000 साल में जो कुछ हुआ है, यानी वो ज्यादा कुछ इंडिया में हुआ नहीं है, सीधी सीधी बात है। यानी जो बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं वो गुज़िश्ता 2000 साल में नहीं बल्कि उससे पहले हुई हैं। और आपने जैसे कहा कि हिंदू मैथोलॉजी के एतबार से ये हिस्ट्री का डेटा है, हिंदू मैथोलॉजी में जो डेटा मिलता है वो दूसरा है। लेकिन हमारी बात टोटल डेथ काउंट को लेकर हो रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मिथोलॉजी का डेटा है या वो हिस्ट्री का डेटा है। अब मिसाल के तौर पर महाभारत के बारे में जो लोग जानते हैं, या तो हिंदू ये कहें कि नहीं महाभारत नहीं है, ओके ठीक है भाई, उन्होंने एक बुक को खत्म कर दिया। अब जब महाभारत को वो खत्म करेंगे, नहीं मानेंगे तो गीता भी जाएगी। तो या तो ये कह दें कि ये सब झूठ है, हम इसको नहीं मानते, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो इसको सच मानते हैं कि ऐसी जंग हुई है और उसको डिफेंड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और गीता को भी मानते हैं, और ठीक है उनको मानना चाहिए, वो उनका हक है, वो उनका राइट है, तो फिर जो उनकी किताबों से ये पता चलता है कि महाभारत की एक ही जंग में 1.6 बिलियन लोग मरे। यानी तो अगर 1.6 बिलियन लोगों को का डेथ टोल मान लिया जाए, तो ये सारे जितनी भी दुनिया में दूसरे लोग हैं, आइडियोलॉजीज हैं, चाहे वो एथीज्म हो, ये सारे एक तरफ हैं, और भाई महाभारत के जो में मरने वाले हैं वो एक तरफ हैं। तो ये इल्जाम लग रहा है मुसलमानों के ऊपर कि ये इनमें क्रूरटी है, और आप हजरात जो हैं वो एक जंग में 1.6 बिलियन लोगों को मारे पड़े हैं। ये अजीब डबल स्टैंडर्ड है। जी आगे चलिए तेगार साहब। जी हाँ, तो अब हम आते हैं इस्लामिक पे कि ये जो खासकर प्रोपेगेंडा है सब लोगों का इस्लाम के ही खिलाफ है, कि ये ऐसा लगता है कि अगर इस्लाम आ गया दुनिया में कहीं तो मतलब दुनिया में कोई जिंदा बचेगा ही नहीं, इस तरह से वो दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि पिछले 1400 साल में मुसलमानों ने कितने कत्ल किए। तो इनका जो 1400 साल की हिस्ट्री है इसमें जंगी भी इन्होंने बहुत लड़ी है, ऐसा नहीं कि जंग का इनका परसेंटेज कम है, जंग बहुत लड़ी है। लेकिन देखें कि डेथ टोल जो है सिर्फ 31 करोड़ है, 31 करोड़ 1,08,500। तो ये बहुत कम है, मतलब इनका जंग का रेशियो जो है वो ज्यादा है, जंग लड़ने के एतबार से 79 80 इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं, इसलिए वो अभी डेटा नीचे आएगा, लेकिन मौत के एतबार से बहुत कम है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे भी गौर करना चाहिए कि जंग तो ज्यादा लड़ रहे हैं लेकिन मौत कम हो रही है, इसकी क्या वजह है? तो अगर हम बज़ाहिर देखेंगे तो इसकी सिर्फ यही वजह है कि इस्लाम ने जो कवानीन बनाए जंगों के, वो इट वॉज द सक्सेसफुल लॉ। वो इस्लाम सिर्फ ऐसा नहीं कि कवानीन जंग का बना दिया, बल्कि वो ग्राउंड पे भी नाफिज हुआ, मुसलमानों ने उसको अपने अंदर नाफिज किया और वो सक्सेसफुल रहा। सबसे बड़ी किसी भी लॉ की कामयाबी यही है कि वो इंसान के सोसाइटी में सक्सेस हो जाए, और ये हम देखते हैं ये डेटा भी इस चीज को जो है साबित करती है। तो सिर्फ 31 करोड़ लोग जो है मरे, लेकिन ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक प्रोपेगेंडा इंडिया में ये भी चल रहा है कि सिर्फ इंडिया में मुसलमानों ने 12 करोड़ लोगों को मारा है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये हिस्ट्री निकाली है या कहाँ से ये डेटा निकाला है, मतलब बस ऐसे घूमता रहता है। 4-5 साल के बाद वो 12 करोड़ 24 करोड़ हो जाएंगे। हिस्ट्री बहुत तेजी के साथ इवॉल्व हो रही है इंडिया में। आपको शायद मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे कि हिस्ट्री में एवोल्यूशन जो है वो सिर्फ इंडिया में हुआ है और कहीं नहीं हुआ है। और वो भी ये इंटरेस्टिंग है कि हर दिन जो है मतलब एक नई फाइंडिंग है इनकी, एक नई हिस्ट्री लेकर आते हैं, इसका क्या सोर्स है नहीं है हमें नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से लेकर आते हैं। खैर बहरहाल, तो और ये जो इंडिजिनस जो छोटे, इसका भी इजाफा करना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में तकरीबन 29 या 30 गज़वात हुए हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत फरमाई है, और इन गज़वात में तकरीबन 1000 के करीब लोग मरे हैं दोनों तरफ के, यानी उसमें दुश्मन भी थे और अपने भी थे 1000। तो 29 जंगों में अगर डेथ टोल सिर्फ 1000 है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मुसलमानों ने जंगें की हैं, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन जब की हैं तो वो मारने के मकसद से नहीं की। जी प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद जो इनका ये डेटा है, ये इंडिजिनस मतलब जो छोटे छोटे जो फेथ रखते हैं, जो ट्राइबल खासकर जो अमेरिका में, ये जो आपने इस्लाम मुसलमानों का जो बनाया है, ये 31 जो है वो एवरेज निकल कर आ रहा है, 31 मिलियन एवरेज है, एवरेज निकल कर आ रहा है, और मिनिमम 21 मिलियन है, 31 मिलियन नहीं जी, हाँ 31 करोड़ जो है, जी सॉरी 3 करोड़, हाँ 31 मिलियन 3 करोड़ 10 लाख जी। उसके बाद जो इंडिजिनस है ये लैटिन अमेरिका और जो खासकर मतलब 1492 से पहले जो अमेरिका है, आज का यूएसए है, ये उन लोगों का ये एरिया था जो रेड इंडियंस कहलाते हैं। तो उनका जो डेटा है वो है 4 करोड़ 55 लाख का, मतलब तकरीबन
45 मिलियन का। उसके बाद ये सिनिक जो एरिया है, जो चाइना का जो एरिया है, उनके फेथ को, आइडियोलॉजी को सिनिक के नाम से सही कहा गया। तो उनका भी डेटा बहुत ज्यादा है, उन्होंने भी बहुत जंगें लड़ी हैं और बहुत ज्यादा लोगों को, चाइना में भी कत्लेआम बहुत हुआ है, मतलब वॉरफेयर में भी, कॉन्फ्लिक्ट में भी और कत्लेआम में, दोनों में। सही। और ये टोटल कर दिया इन्होंने जी। उसके बाद हम अब चार्ट के जरिए जो है देखने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम आता कहाँ पर है, यानी मुस्लिम सिविलाइजेशन रैंकिंग के ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जी हाँ जी। इसके नीचे जो है ये तो वही है, सेम चीज है, उसको इन्होंने चार्ट में दिखाया, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, उसको सेम को इन्होंने चार्ट में दिखाया। अब हाँ, नीचे उन्होंने रैंकिंग की है। राइट, इससे कम से कम अंदाजा हो जाता है इस चार्ट को देखने के बाद, ये सबसे लंबी बिल्डिंग किसकी है? सबसे लंबी बिल्डिंग किसकी है भाई? क्रिश्चियंस की है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो बिल्डिंग है, यानी क्या कहते हैं उसको, बुर्जुल अरब है ना, वो सबसे लंबी आजकल बिल्डिंग, तो ये तो क्रिश्चियंस लिए बैठे हैं। और उसके बाद जो है एम्पायर स्टेट, ये एथीस्ट लिए बैठे हैं। तो एथीस्ट को 100 साल में, 150 साल में रूल करने का मौका मिला चंद मुल्कों में, और पूरी दुनिया में नहीं मिला, चंद मुल्कों में मिला। और उन्होंने इतनी लंबी बिल्डिंग बना डाली, यानी 124 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और मुसलमान यहाँ बैठे हैं, ये उनसे ऊपर जो है वो इंडिजिनस लोग हैं, और उनसे ऊपर सैनिक है, और उनसे ऊपर जो है बुद्धिस्ट भी है। राइट, मुसलमानों से आगे बुद्धिस्ट भी हैं। ये अलग बात है कि जो इंडिक लोगों ने, यानी हिंदुओं की तरफ से बुद्धिस्ट का जो जेनोसाइड हुआ है, या उनको जो मारा गया है, उसका कोई एक्चुअल डेटा है नहीं मौजूद, क्योंकि जाहिर है कि वो बहुत पहले हुआ। तो खैर चलें, इसके आगे अगले सिफर पर चलते हैं। जी जी, यहाँ रैंकिंग की गई है, मतलब परसेंटेज और रैंकिंग दोनों दिखाई गई है जी। तो नंबर ऑफ इवेंट्स पे गौर करिएगा, ये भी बहुत अहम चीज है, नंबर ऑफ इवेंट्स के कितनी जंगें लड़ी हैं। सही। तो जो एथिस्ट लोग हैं वो सिर्फ 18 जंगें लड़ी हैं, यानी कि इनका टोटल रेशियो यानी कि जो है 5.66 है, यानी कि नंबर के एतबार से, इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स के एतबार से। लेकिन नंबर ऑफ इवेंट्स 5.66 है, लेकिन जो कत्ल करने का जो इनका परसेंटेज है टोटल कत्ल में, वो 21.55 है। सही। मतलब कि अगर ये मिसाल के तौर पे यहाँ इस्लामिक में आ जाता है, इनका 24% है नंबर ऑफ इवेंट में, 79 इन्होंने लंबी लंबी जंगें लड़ी हैं मुसलमानों ने। तो अगर एथिस्ट लोग 79 जंगें लड़ेंगे तो वो कहाँ होंगे, सोचिए। सही। बिल्कुल, और उनको अगर 2000 साल मिल जाएं तो शायद इंसानियत बाकी न रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद बौद्धिस्ट का जो क्रिश्चियंस को ले लीजिए, 166 इवेंट का तो मतलब सबसे अहम है, उनका तो सबसे नंबर ऑफ इवेंट्स भी सबसे ज्यादा है और डेथ टोल भी सबसे ज्यादा है। तो मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो नंबर ऑफ इवेंट्स में भी फेल हो रही है। जी। खैर ये कह सकते हैं कि उनकी हिस्ट्री लंबी है, तो खैर ठीक है, हिस्ट्री लंबी है, लेकिन फिर आप इतने लोगों को कत्ल क्यों कर रहे हैं? और सही बात। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि क्रिश्चियनिटी जो अहम जंगें हुई हैं क्रिश्चियनिटी की, वो एक्सपेंशन के बाद यानी से पहले हुई है, मतलब जब इनका रकबा जो है बहुत छोटा सा था, मतलब ये सिर्फ यूरोप और सीरिया और ये जो नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर का थोड़ा सा सिकंदरिया और इजिप्ट वगैरह का एरिया है, मतलब बहुत छोटे से एरिया में जब इनकी हुकूमत थी, उसी वक्त इन्होंने ये सारे कत्ल किए हैं। सही। और मतलब इस्लाम कैसा है कि वो तो अपने आगाज के 50 साल के अंदर अंदर ही 3 बर्रे आजम में पहुंच गया था। उसके बावजूद इतने बड़े एरिया पे इतने दिनों तक रूल करने के बावजूद इनका नंबर ऑफ इवेंट्स भी बहुत कम है, और इनका जो डेथ टोल है वो तो कम है ही। जी ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा और कौन सा पेज है जिसको हम आप प्रेजेंट करना चाहें? इसके बाद जो है हम प्रेजेंट कर सकते हैं जो इन्होंने, यानी कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट में डेटा मारा गया, ठीक है, ये टोटल डेथ टोल डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के एतबार से। तो इस पे भी एक नजर डाल देते हैं। क्रिश्चियनिटी का 31% है, बुद्धिस्ट का जो है 15% है, इस्लामिक 5% है, एंटीथेइस्ट 22%, यानी 4 गुना ज्यादा है इस्लाम से। एथिस्ट का जो डेटा परसेंटेज वो 4 गुना ज्यादा है, और क्रिश्चियन का 6 गुना ज्यादा है, बुद्धिस्ट का 3 गुना ज्यादा है। अच्छा, एक चीज मैं इजाफा करना चाहूंगा कि बहुत से एथीस्ट फौरन अपने डिफेंस में ये कहेंगे कि अरे वो हम नहीं थे, वो तो कम्युनिस्ट थे। लेकिन वो जो धोखा देते हैं वो ये इस तरह देते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो एक दरअसल मुआशी निजाम है कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, वो एक मुआशी निजाम है, उसके मुकाबले में कैपिटलिज्म है। लेकिन जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स गुजरे हैं, या मेजोरिटी जो कम्युनिस्ट है, हार्डकोर कम्युनिस्ट,
चाहे वो रशिया में हो, चाइना में हो, इसी तरीके से यूक्रेन में हो, रोमानिया में हो, आज नॉर्थ कोरिया में हो, ये सारे के सारे एथिस्ट हैं, सबके सब खुदा के मुनकिर हैं, खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि मजहब गलत है और खुदा का वजूद नहीं। तो आज के जो मॉडर्न डे एथिस्ट हैं, जो मगरिबी मुल्कों में रहते हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो कम्युनिस्ट नहीं बन सकते, वरना उनको मगरिब में पनाह नहीं मिलेगी, क्योंकि मगरिब में जैसे ही आपने कम्युनिज्म का ऐलान किया, आपको फौरन निकाल दिया जाएगा। तो अपनी इस मजबूरी की वजह से वो मगरिबी ममालिक में टिके हुए हैं, या उन्होंने कैमोफ्लेज कर लिया है, यानी थोड़ा सा अपनी स्किन को बदल लिया। लेकिन इस चीज में कि खुदा मौजूद नहीं है, इस अकीदे में कम्युनिज्म में कम्युनिस्ट जो एथिस्ट थे उनमें और आज के जो एथिस्ट है उनमें कोई फर्क नहीं है। बात जो है वो कॉमन है, और वो ये कि जैसे ही इन लोगों को पावर मिलती है, फौरन ये अपने असली रूप में आते हैं, और उसके बाद ये नहीं देखते कि सामने वाला वो मर्द है कि औरत है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, वो उसको कत्ल करेंगे जब तक कि वो उनकी इस एथिस्टिक आइडियोलॉजी से वो एग्री नहीं करेगा। ये बड़ा मसला इन लोगों का है कि पावर में आए और उन्होंने जो है कत्ल करना शुरू किया। ये मेरे हिसाब से ना बस सिर्फ इसका फर्क है कि जैसे हम कहते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व और मतलब हार्डकोर, यानी कि जो अब इंडिया में चल रहा है ट्रैड वर्सेस रायका जो चल रहा है, वैसा ही मामला है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो न्यू एथिस्ट लोग हैं ना, इनके भी कारनामे बहुत यानी अच्छे नहीं है। कोलोनाइजेशन तो पूरी इनकी ये लिबरल थ्योरी से पूरी जुड़ी हुई है, तो उसकी एक अलग हिस्ट्री अगर निकालेंगे हम, तो उसमें कितने करोड़ लोगों को इन्होंने मतलब किस किस तरह से मारा है, वो एक अलग यानी कि बारबेरिक हिस्ट्री निकलेगी। कॉलोनियलाइजेशन का के पीछे जो पूरा फलसफा था बता कि हम इंसान बनाने आए हैं आपको, इसलिए हम मार रहे हैं आपको, क्योंकि आप इंसान नहीं बन रहे। यानी ये फिलॉसफी थी उसकी। जी हाँ। अच्छा, हमारे पास कुछ जेनोसाइड का भी डेटा है। हाँ, ये है मास किलिंग का, ये मैसेकर एंड जेनोसाइड का डेटा। इसमें भी देखते हैं कि ये लोग बहुत प्रोपेगेंडा चलता रहता है कि मुस्लिम जहाँ जाते हैं वहाँ जो है ये लोग मतलब जेनोसाइड करते रहते हैं। जी। मगर अगर तादाद इनकी 35% से बढ़ गई, 40% से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई, तो मतलब जेनोसाइड कर देंगे, ऐसा लगता है। ये लोग इस तरह से शो करने की तो एक इवेंट का है, मैं समझता हूँ कि जो एक जगह जो सारा डेटा हो, मैं उस जगह पहुंचना चाहूंगा। ये है वो। हाँ, इसको स्किप कर देते हैं। हाँ, इसको देखते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा वो डेटा। जी। तो इसमें जो है ये मास किलिंग में भी मतलब यानी मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है पूरी। यानी कि देखें आपके पूरे 1400 साल की हिस्ट्री में नंबर ऑफ इवेंट सिर्फ 6 है जी, बहुत कम है। मतलब 6 होना, और इनका एंटीथेइस्ट का देखिए 100 साल में 3 है, बौद्धिस्ट का 1 है, क्रिश्चियन के 14 है। मतलब 14 जेनोसाइड इन्होंने किए। सही। तो और ये भी इंटरेस्टिंग है कि 3 जेनोसाइड में इन्होंने 17% ये अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स इनका 11 है, लेकिन जो डेथ टोल है उसमें कंट्रीब्यूशन इनका 17% है। नंबर ऑफ इवेंट्स 3 है, 11 नहीं 3 है, 11% है, 11% है एग्जैक्टली। जी, और उसमें 17.18% लोगों ने लोगों को मारा है। ये कंट्रीब्यूशन इनका बहुत ज्यादा है मारने में। सही। तो 12 करोड़ वहां थे, 8 करोड़ यहाँ। नाज़रीन को ये अंदाजा होना चाहिए कि एक तो जो बात भी कही जा रही है वो डेटा की बुनियाद पर कही जा रही है, सामने आपकी किताब खुली हुई है। दूसरी ये कि इसमें कोई बायसनेस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों की किसी काम को छुपा रहे हैं, बल्कि जो मुसलमानों का डेटा है कि उनके जरिए जो लोग हलाक हुए हैं वो भी सामने है, कि अगर उन्होंने कोई जेनोसाइड किया वो भी सामने है। यहाँ दिखाना ये है कि आप इस्लाम को इल्जाम नहीं दे सकते कि भाई ये तो बड़ा कट्टर है, जबकि आप खुद आपकी हिस्ट्री में आपके दामन के ऊपर खून के हर जगह धब्बे हैं। जी। तो इनकी जो रैंकिंग है एथिस्ट लोगों की, वो क्रिश्चियनिटी के बाद है, 2 नंबर पे क्रिश्चियनिटी है, 1 नंबर पे 69% यानी कि 33 करोड़ लोगों को इन्होंने वहां इसमें मारा है, जेनोसाइड में मारा है क्रिश्चियन ने, और 8 करोड़ एथिस्ट लोगों ने मारा है। और इस यानी कि जो मुस्लिम ममालिक में जो जेनोसाइड्स हुए हैं दूसरों के खिलाफ, उसमें सिर्फ 1 करोड़ जो है अमवात हुए, मौतें हुई, डेथ हुई, जो कि सिर्फ 2% होता है, 2.54%। जी सही। सॉरी 1 करोड़ नहीं, 12 लाख ही है बस। 12 लाख है। जी। मतलब ये भी देखें कि कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक कहा जाता है कि साइकोलॉजी को समझें कि भीड़ की जो साइकोलॉजी होती है वो ये कहा जाता है कि 5 साल के बच्चे की जैसी होती है जी। लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज है कि वो अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो वो उसको कहीं ना कहीं भीड़ में भी किसी न किसी दर्जे में कंट्रोल में रखता है। जी कि 22% जो है नंबर ऑफ इवेंट्स है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है डेथ का वो सिर्फ 2.4% है, बहुत कम है। सही। चले, मेरे ख्याल से हमारा जो ये डेटा है इससे कम से कम डेथ टोल के ताल्लुक से जो
एथिस्ट या इसी तरीके से आज के दौर में क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाता है कि भाई जिसने सबसे ज्यादा मारा वो सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। यानी वेस्ट सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, ओरिएंटलिस्ट ने किया, जबकि सबसे ज्यादा मारे उन्होंने। उसके बाद आज के दौर में इस प्रोपेगेंडे की जो कमान संभाली हुई है वो एथिस्ट ने और अपोस्टेट्स ने संभाली हुई है। तो उनका भी आपके सामने कच्चा चिट्ठा खुल गया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को समझना है उनको समझ में आ गया होगा, जिन लोगों को समझना नहीं है उन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो जाहिर है कि हमारे पास ऐसी कोई चाबी नहीं है कि हम आपके दिमाग में घुस के आपके दिमाग का दरवाजा खोल दें। तो आप बंद रखिए, नो टेंशन।